हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि बच्चे आप सबको पता है, इसके ये जो संरचना है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम सोचे कि जो है बच्चे छुट्टियां चल रही हैं तो क्यों ना इस चैप्टर को या इस पाठ को दोबारा रिवीजन करा दे जाए। ठीक है, देखिए बच्चे, चूंकि कक्षा 10 में ज़्यादा बायोलॉजी का पार्ट है नहीं, ठीक है, जितना भी है उतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे, जो जो इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है हम उसी उसी पार्ट को जो है दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना भी वीडियो इस समय यूट्यूब पे जा रहा है उसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चित्र के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप सब वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखकर तभी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आप सब रेडी हो जाइए और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो छोड़ के बच्चे कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे ये जो है श्वसन तंत्र से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चे, इस चित्र में सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा नासा मार्ग। ये बच्चे नासा मार्ग क्या होता है? नोज को ही बोलते हैं नासा मार्ग। इसमें जो मतलब ये जो संरचना बना होता है नाक के अंदर, जो नली बनी होती है, रास्ता, ठीक है बच्चे, इसी को बोलते हैं नासा मार्ग। ठीक, अब देखो बच्चे, कुछ खास बात होता है नासा मार्ग का। अभी इस चित्र में भाई जितने भी आर्गन हैं सबका अपना अपना कार्य होता है। तो अगर हम लोग नासा मार्ग की बात करें तो बच्चे इसका बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन फिर भी काम होता है। अब देखो, नाक है तो इसके द्वारा जो है हवाएं अंदर जाएंगी, यानी कि ऑक्सीजन गैस एंट्री करेगा। अब बच्चे, नासा मार्ग के अंदर कुछ बाल, महीन महीन बाल की समान संरचनाएं होती हैं। ठीक है, हेयर, छोटे छोटे बाल ऐसे उगे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो हमारे नासा मार्ग से अंदर आता है, तो बच्चे हो सकता हो कि कुछ धूल कण या कुछ अन्य बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु वगैरह, मतलब वायु के रास्ते, मतलब वायु के द्वारा जो है हमारे नाक के अंदर एंट्री करें। तो क्या होता है, ये जो महीन महीन बाल उगे होते बच्चे, ये उनको रोक लेते हैं। बाल का मेन उद्देश्य होता है बच्चे नाक में कि जो धूल कीटाणु वगैरह होते हैं ना, इनको रोक लेना रास्ते में ही। ठीक है, और बच्चे इसी हमारे नाक के अंदर ही कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिनको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, वो म्यूकस जो है वो भी, जैसे मान लीजिए कोई कीटाणु, बैक्टीरिया या और धूल कण जो होते हैं, अगर वो नाक के अंदर से जा रहे हैं तो उनको बच्चे यहीं पर रोक ले जाता है। ठीक है, तो हमारे नासा मार्ग के अंदर इतनी सुविधाएं होती हैं फिल्टर करने की कि केवल वायु ही, यानी हवा ही अंदर आए। ठीक है, अब देखो बच्चे, बाहर से ना तो नासा मार्ग और ये जो मुख गुहा है यानी माउथ कैविटी, ये दोनों अलग अलग संरचनाएं हैं। ठीक है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं, मुख से खाना खाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग रास्ता दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ तो शुरुआत में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ आते आते जो है बच्चे दोनों एक नली में मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको बच्चे हम लोग बोल देते हैं ना यहाँ पे ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी, यहाँ देखो बच्चे, फूड पाई जो होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, ग्रसनी जिसको फेरिक्स बोलते हैं ना, ग्रसनी के नीचे, अब ग्रसनी के बारे में आप लोग को बताया गया होगा बच्चे पाचन तंत्र में। ठीक है, अब जैसे ग्रसनी के नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा संरचना कुछ अलग दिख रहा होगा ना, थोड़ा फूला हुआ। ठीक है, उभार की तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ना स्वर यंत्र, लैरिंग्स। अब देखो आप लोग को दिख रहा होगा ये उभार जो बच्चे, ये मेल के अंदर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मेल के अंदर यानी पुरुषों में ये जो बच्चे एडम्स एप्पल होता है ना, वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र, ये थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, इस जिसकी वजह से ना हम लोग का थोड़ा जो साउंड होता है ना, थोड़ा मतलब भारीपन होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, स्वर यंत्र का काम तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो उभार होता है इसी से हम लोग बच्चे बोल पाते हैं। जैसे मान लीजिए हवाएं अंदर आती है ना, तो स्वर यंत्र में यहाँ वॉइस बॉक्स में हवाएं भरती हैं, तो बच्चे इसी में सिस्टम होता है और इसी के द्वारा जो है
आवाज यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स में आप लोग जब कभी बोलिएगा ना तो यहाँ पे बोलते समय आप ऐसे हाथ रखेंगे उंगली, तो देखेंगे ना यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। ठीक है, तो यहीं से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्वर यंत्र हो गया, समझ गए आप लोग। स्वर यंत्र के बाद बच्चे आप लोग देखेंगे एक जो संरचना, ये बच्चे वायु नली होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना ट्रेकिया, ये वायु नली। अब देखो बच्चे ये वायु नली का काम क्या होता है, इसी रास्ते से ये एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है जिसके द्वारा जो है बच्चे जो वायु होता है वो फेफड़े तक पहुंचता है। अब आप लोग को एक संरचना दिख रहा होगा बच्चे इस वायु नली में, ऐसे कुछ सी शेप में ऐसे। ठीक है, मतलब 15 से 16 कुछ इसका जो मतलब संख्या होता है बच्चे सी शेप में, ये बच्चे कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज से बनी संरचनाएं होती हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, लगभग 16 से 20, लगभग कितना होता है 16 से 20 संख्याएं होती हैं। मतलब वायु नली में बच्चे जो सी शेप में ऐसे रिंग की तरह संरचना होता है। ठीक है, ये जो सी आकार का ये कार्टिलेज से बना संरचना होता है और ये मतलब 16 से 20 संख्या में होता है। अब ये होता ऐसा क्यों है, ये बच्चे इसलिए होता है ताकि ये जो हमारा वायु नली है ना ये आपस में चिपक न जाए, पिचके ना, नहीं तो सांस जो है अंदर फेफड़े में जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो सी शेप संरचना है ये जो है वायु नली को चिपकने से आपस में बचाता है। ठीक, अब देखिए बच्चे, अब वायु जो है यहाँ से धीरे धीरे अंदर आ जाता है। अब देखो यही ट्रेकिया यानी वायु नली पहले सिंगल होता है, फिर आकर के यहाँ 2 ब्रांच में बट जाता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, अब देखो बच्चे संरचनाएं तो दोनों सेम सेम होती हैं, हालांकि जो हमारा राइट वाला लंग्स होता है ये थोड़ा जो है बाएं की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है साइज में। ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अब देखो बच्चे जैसे ही वायु नली 2 संरचनाओं में बट जाता है यहाँ पे आकर के, इसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई, इसको बोल देते हैं ना ब्रोंकाई। ठीक है, और यही ब्रोंकाई जब हमारे लंग्स के अंदर शाखित हो जाता है यानी ब्रांच में फैल जाता है इसे, तो इसको बोल देते हैं ना बच्चे ब्रेंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं, ब्रेंकियोल्स। ठीक है, इसको बोल देते हैं ना ब्रेंकियोल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेंकियोल्स। अब सेम संरचना इसके अंदर भी होगा, ब्रोंकाई और ब्रेंकियोल्स इसके अंदर भी होगा। अब यही बच्चे ब्रेंकियोल्स ऐसे ना बाल की तरह महीन महीन संरचनाएं इसे फैल जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, और इसके टिप पे देखेंगे इसे गोल गोल कुछ संरचना दिख रहा होगा बच्चे, गुच्छे में ना, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे गुच्छे में संरचना आप लोग दिख रहा होगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये वाला ऐसे कुछ इस टाइप से जो रेड और मतलब रेड कलर का जो दिख रहा है। ठीक है, यही चीज। अब ये आखिर है क्या बच्चे, इस गोल गोल संरचना को बच्चे हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्वियोली। इसको क्या बोलते हैं ना, एल्वियोली बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कूपिका बोलते हैं। ठीक है, अब फेफड़े के अंदर ये गोल गोल संरचना इसका काम क्या होता है, तो बच्चे इसका बहुत मुख्य कार्य होता है एल्वियोली का। इस बच्चे जो गोल संरचना है एल्वियोली, इसके अंदर ना इसे महीन महीन नसें फैली होती हैं जाल की तरह, नेटवर्क की तरह, और इन नसों में क्या बहता है, रक्त फ्लो होता है एल्वियोली के अंदर। ठीक है, अब ये जाल की तरह संरचना बना क्यों होता है, देखो बच्चे आप लोग पढ़े होंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। हमारा हृदय क्या काम करता है, खून को मतलब शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है प्रेशर से। ठीक है, शरीर में जाता है खून और फेफड़ा मतलब हमारा हृदय फिर उस खून को वापस लेता है दूसरे चेंबर में। ठीक है, देखो बच्चे जब रक्त हमारे हृदय से जाता है शरीर के अंदर सभी अंगों में, प्रत्येक कोशिकाओं में, ठीक है, तो बच्चे वो रक्त जो है शुद्ध होता है। लेकिन जब हमारा हृदय उस रक्त को बॉडी पार्ट से वापस रिटर्न करता है हृदय के अंदर, तो वो रक्त हो जाता है अशुद्ध। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बच्चे इसलिए होता है क्योंकि उस रक्त में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 गैस मिल जाता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे बच्चे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त है, प्योर इम्प्योर। ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो बच्चे ऐसे रक्त जिनमें जो है ऑक्सीजन गैस ना हो, CO2 गैस हो, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी कि अशुद्ध रक्त बोल देंगे। ठीक है, अशुद्ध हुआ क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर गया तो कोशिकाओं में, वहाँ पे शोषण होता है, और शोषण में पता ही है ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चे हमारे रक्त में मिल जाता है और वहाँ से उठा करके लाया जाता है फिर से हृदय के अंदर। ठीक है, अब तो हमारा रक्त जो है खराब हो गया, अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध होने के लिए जाना पड़ेगा गंगा नहाने के लिए। जैसे हम लोग जाते हैं ना गंगा नहाने के लिए, ऐसे बच्चे रक्त जाता है गंगा नहाने के लिए। अब तो है अभी वो हमारे हृदय में, वो जाएगा कहाँ शुद्ध होने के लिए? वो जाएगा शुद्ध होने के लिए हमारे फेफड़े के अंदर। ठीक है, हमारे फेफड़े में एक फैक्ट्री है, कंपनी, जिसका नाम होता है एल्वेओली यानी कूपिका। इस कूपिका में मतलब जाल की तरह संरचना फैला होता है नसों का, और उनमें रक्त बहता है बच्चे। अब इस ये जो कूपिका होता है, ये क्या करता है, जब इस कूपिका के अंदर ये बच्चे जो अशुद्ध रक्त इसके अंदर पहुंचता है ना, तो ये कूपिका क्या करता है, उस रक्त में से जो है CO2 गैस को निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, कोशिकाओं में जब अशुद्ध रक्त जाता है तो वही कोशिकाओं में जो जाल की तरह संरचना होता है, वही संरचना जो है रक्त के अंदर जो CO2 गैस मिल गया था, अशुद्ध हो गया था, उसी CO2 गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, और फिर वापस उसमें क्या डाल देता है, उसमें डाल देता है ऑक्सीजन गैस। ये सब प्रक्रिया हमारे फेफड़े में ही हो रहा है, अल्वेओली के अंदर। अल्वेओली क्या करता है, CO2 गैस को बाहर निकालता है, मतलब खून को छान करके, और उसमें वापस डाल देता है ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन आया कहाँ से उसके अंदर? अरे भाई हम लोग सांस लेते हैं ना तेजी से, वो सांस ऑक्सीजन ही तो अंदर जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक है, तो फेफड़े में देखो इसकी सर्विसिंग होती है हमारे ब्लड की एक प्रकार से ना। CO2 गैस बाहर निकला। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना कि हम लोग खींचते हैं ऑक्सीजन गैस और जब छोड़ते हैं तो निकलता है CO2 गैस, गरम गरम। ठीक है, ये कहाँ से आया? तो बच्चे आपका जवाब होगा श्वसन के द्वारा। जब श्वसन होता है हमारे बॉडी के अंदर तो CO2 गैस बनता है और वही रक्त में मिलता है, और वही रक्त जब हमारे फेफड़े में आता है तो फेफड़े के अंदर संरचना होता है एल्वेओली का यानी कोशिकाओं का। ठीक है, और यही कोशिकाएं जो है रक्त के अंदर से CO2 गैस को छान देते हैं, और वही हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो वही जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और उसमें रक्त ऑक्सीजन गैस मिलता रहता है क्योंकि हम लोग सांस लेते भी रहते हैं। ठीक, अब जैसे रक्त क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला, वो फिर से शुद्ध हो गया। ठीक है, अब फिर से उसको परमिशन मिल जाता है हृदय में आने के लिए। ठीक है, अब हृदय के जो है पहले चैम्बर में फिर आता है। ठीक है, अब फिर से हृदय क्या करता है, उसको शरीर में भेजता है। यह प्रक्रिया बच्चे हम पढ़ाएं आप लोग को। ठीक है, दोहरा परिसंचरण तंत्र एक बार फिर से पढ़ा देंगे कभी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे यही काम होता है हमारे फेफड़े के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम लोग बच्चे सांस लेते हैं ना तो हमारा ये जो लंग्स होता है ना एक्सपेंड होता है, नहीं फैलता है इसे, और फिर छोड़ते हैं ना पिचकता भी है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसको ऐसा करने पे मतलब सहायता कौन करता है? तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, ये थोड़ा झुका हुआ टेढ़ा सा संरचना दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ना डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम बच्चे क्या होता है, हमारे फेफड़े का एक प्रकार से आधार होता है। समझ लीजिए ना, फेफड़ा हमारे उसी पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना तो हमारा जो डायफ्राम होता है ना एक्सपेंड होता है इसे, और इसको हमारे फेफड़े को जगह मिल जाती है और वायु को भरने के लिए अंदर। ठीक है, और जब छोड़ते हैं सांस को तो वो नीचे जाता है डायफ्राम, और हमारा जो है फेफड़े के अंदर से वायु बाहर निकलता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो डायफ्राम होता है ना श्वसन में ये भी सहायता करता है, मतलब फेफड़े को फूलने में और पिचकने में सहायता करता है। इसलिए बोलते हैं ना फेफड़े का जो आधार होता है वो डायफ्राम होता है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ बनता है बहुत जबरदस्त, क्या अगर पूछा जाए कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप लोग बच्चे कमेंट में बताइएगा, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, यहीं पे उसका उत्तर है इसी के अंदर। ठीक, तो बच्चे जो संरचना इस बाएं वाले फेफड़े में सेम टू सेम वही इसमें भी होता है। ठीक, तो अगर एक समझ में आया होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, इसमें अगर कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप सब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।
ताकि जो भी वीडियो हम चैनल पे अपलोड करें वो आप लोग के पास पहुंच जाया करे। ठीक है बच्चे, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।